देख सकते हैं ओबीसी की जनसभा में हजारों लाखों की तादाद में आम जनता देख सकते हैं कितनी ज़्यादा भीड़ है। ओबीसी साहब अभी अपना भाषण देके यहाँ से रवाना हुए हैं। ऐसे में आप देख सकते हैं कितनी भारी तादाद में जनता यहाँ मौजूद है। ओबीसी साहब के लिए जनता का प्यार देख सकते हैं आप। ये देखिए, आप यहाँ पे युवा है और जनता का प्यार देख सकते हैं कितनी भारी तादाद में जनता यहाँ पे ओबीसी साहब की एक झलक पाने के लिए यहाँ पे आई हुई है। तो जनता का प्यार आप ओबीसी साहब के लिए देख सकते हैं। चुनाव में महज 2 दिन बचे हुए हैं। आप देख सकते हैं सीमांचल में लगातार आपको कवरेज दिखा रहे हैं। ये विधानसभा बलरामपुर विधानसभा सीट है। बलरामपुर में आप जनता का प्यार देख सकते हैं ओबीसी साहब को लेके। बलरामपुर से आपको बता दूं, एनडीए की तरफ से संगीता देवी प्रत्याशी है। इस सीट पे सीपीआई एमएलए 20 साल से जीत हासिल करता हुआ आ रहा है, जिसका नाम है महबूब आलम, जो सीपीआई एमएल से 20 साल से विधायक रह चुके हैं। तो आप ये सोचिए, ऐसे में दिलचस्प है ये बलरामपुर सीट की। यहाँ से जो बाकी कैंडिडेट है, चाहे वो महागठबंधन की तरफ से हो, चाहे वो एआईएमआईएम की तरफ से कैंडिडेट हो, क्या ये तमाम कैंडिडेट यहाँ पे जीत हासिल कर पाते हैं कि नहीं, ये भी देखना दिलचस्प होगा। तो हम आपको लगातार बिहार के सीमांचल के तमाम जिला, चाहे वो ठाकुरगंज हो, किशनगंज हो, बहादुरगंज हो, बलरामपुर हो, तमाम सीटों पे आपको माहौल दिखा रहे हैं कि किसका माहौल है, क्या कुछ है। इसी बीच बिहार की सियासत में राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गए हैं। तेजस्वी यादव से जब पूछा गया कि ओवैसी साहब को आपने महागठबंधन में क्यों नहीं लिया, तो तेजस्वी यादव ने कहा कि हम कट्टरपंथी जैसे नेताओं को, पार्टी को अपने महागठबंधन में शामिल नहीं करेंगे। तो सीधे तौर पे ओवैसी साहब को उन्होंने कट्टरपंथी, दहशतगर्द वाला इंसान बता दिया, एक्सट्रीमिस्ट बता दिया गया है। तो ओवैसी साहब ने तेजस्वी यादव को खुला चैलेंज दे दिया कि तेजस्वी यादव एक्सट्रीमिस्ट की स्पेलिंग लिख के बता दे, स्पेलिंग क्या होती है इसके लिख के बता दे। ओवैसी साहब ने साथ में ये भी कहा कि मुझे कट्टरपंथी कहते हैं, मुझे दहशतगर्द कहते हैं। क्या एक दाढ़ी टोपी वाला जो सिर्फ अल्लाह की इबादत करता है, क्या उसे ये हक भी नहीं है करने का? ये तमाम बयानबाजी तेज हो चुका है। उन्होंने सीधे तौर पर तेजस्वी यादव को पाकिस्तान से जोड़ दिया कि तेजस्वी यादव पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं। जैसे पाकिस्तान वाले बोल रहे हैं, वैसे ही तेजस्वी यादव पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं। ओवैसी साहब ने तेजस्वी यादव को खुले तौर पे एक पाकिस्तानी बता दिया है। आम जनता यहाँ पे देख सकते हैं, इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। जी चाचा, क्या माहौल नजर आ रहा है आपको? ओबीसी का ही पार्टी जीतेगा। ओबीसी का पार्टी जीतेगा। क्या मुख्य कारण है कि ओबीसी साहब के साथ जा रहे हैं? यहाँ पर काम नहीं हो रहे हैं, इसलिए ओबीसी साहब। आप बताइए जी, किसके साथ जा रहे हैं? ओबीसी साहब का ही जीतेगा। ओबीसी साहब जीतेगा। हाँ, ओबीसी जीतेगा। महबूब आलम जीतेगा यहाँ। महबूब आलम आएगा यहाँ पे। सब ओबीसी का फ्रेंड्स है दोस्तों, वीडियो में देखा तो सब में ओबीसी है। ओबीसी क्या कारण है ओबीसी साहब? वो बहुत अच्छा काम करता है, देश का बहुत उन्नति होगा उसको देने से। अच्छा, वक़्फ़ बिल का ओबीसी साहब है। ओवैसी साहब के सामने कोई बोल नहीं सकता। अगर सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा नेता है देश में, इस देश में, हिंदुस्तान में, तो भ्रष्ट राष्ट्रवादी ओवैसी साहब है। ओवैसी साहब को तो तेजस्वी यादव कट्टरपंथी बोल रहा है। कौन कट्टरपंथी? वो खुद 9 क्लास फेल है, जो खुद 9 क्लास फेल है वो भ्रष्ट राष्ट्रवादी ओवैसी साहब को ये बोलता है। खुद अपना पहले मैट्रिक पास करके दिखा दो, फिर ओवैसी साहब के बारे में बोलना। सुनिए, इस बार तो महबूब गया पानी में। क्या कह रहे हैं? महबूब पानी में गया। अच्छा, उसको हम लोग 20 साल से वोट दिए, वो इतना कुछ भी काम नहीं किया। महबूब को हम लोग 20 साल से वोट दिए। महबूब को हम लोग 20 साल से वोट दिए, रोजा किए, नमाज पढ़े, लेकिन हम लोग के लिए कुछ भी नहीं किया। हम लोग का गांव जल गया, पूरा गांव जल गया, एक दिन देखने भी नहीं आया। हालांकि मुखिया जी ने हम लोग को सहायता किया, किसके साथ जा रहे हैं? ओवैसी के साथ। ओबीसी साहब को तो कट्टरपंथी बोल रहे थे तेजस्वी। ओबीसी को कट्टरपंथी बोल रहे थे। नहीं, कट्टरपंथी नहीं, गलत। जो ना समझ है वही बोलता है कट्टरपंथी है। जो ना समझ, हम लोग अभी समझदार हो गया है मैडम। अच्छा, अभी हम लोग समझदार हो गया।
वो नासमझ हम लोग नहीं है, उतना भूल मत कीजिए कि हम लोग नासमझ है। हम लोग चालाक हो गया, हम बम्बई दिल्ली जाके हम लोग चालाक हो गया, होशियार हो गया। मैडम आप बोलेंगे क्या माहौल नजर आ रहा है, युवा किसके साथ जा रहा है इस बार? बहुत अच्छा माहौल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये दूसरा दिन का वीडियो ये है। असदुद्दीन ओवैसी MIM का माहौल है, इसलिए माहौल है कि वो एक एजुकेटेड आदमी है और वो जब सदन में लड़ते हैं तो सब उसके तरफ देखते हैं, इसलिए कि वो एजुकेशन के बारे में आवाज़ उठाते हैं, स्कूल और कॉलेज और बदहाली के ऊपर वो आवाज़ उठाते हैं। गरीबों की मसीहा है वो, इसीलिए उसका आवाज़ उठाना भी एक सही है। और हम लोग जो इस बार वोट देंगे इसीलिए उसको वोट देंगे कि वो एजुकेशन, ये सीमांचल का जो हाल है खास करके एजुकेशन के इसमें मामले में बहुत ही पसंदीदा हाल है। इतने एजुकेशन लोगों के पास नहीं, सीमांचल बहुत पिछड़ा हुआ है, है। और मैंने भी देखा लगातार सीमांचल का दौरा कर रहे हैं, सीमांचल काफी ज्यादा पिछड़ा हुआ है। जी बिल्कुल पिछड़ा हुआ है। इसमें लोग एजुकेशन के लिए आगे नहीं बढ़ते हैं और उसको गरीब का कोई मसीहा नहीं होता है कि उसको। कौन है आप लोगों का मसीहा, कौन है? सीमांचल जैसे आगाज जो है, अगर वो इसमें अगर विधायक बनते हैं तो इंशाल्लाह क्या करेंगे, वो एजुकेशन को आगे बढ़ाएंगे, गरीब को लेके चलेंगे। कि अगर कोई पढ़ने वाला होता है तो उसको साथ देने वाला नहीं होता है। भाई आपने अपना सीमांचल का तो बता दिया, पूरे प्रदेश में क्या हो रहा है? पूरा प्रदेश में क्या हो रहा है, बहुत अच्छा माहौल चल रहा है MIM का। और इंशाल्लाह अगर 35 वो लड़ रहे हैं तो 35 में 20 इंशाल्लाह वो निकालेंगे। ओवैसी साहब, असदुद्दीन ओवैसी जिंदाबाद। अच्छा ओवैसी साहब पे तो आरोप लगता है कि बीजेपी की बीप टीम है, वो वोट कटवाती है, देखिए बीजेपी को फायदा पहुंचाती है, विपक्ष को नुकसान पहुंचाती है। असल में क्या है, हाँ। अभी जो हमारे अख्तर अली ईमान गए थे वो तेजस्वी के पास, असल में असदुद्दीन ओवैसी एक पढ़ा लिखा आदमी है और तेजस्वी है जो 9वां फेल है। अगर इसको वो साथ ले लेते हैं और हम लोग जो है 17% है, तो मुख्यमंत्री या क्या कहते हैं मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री बनने के लिए कुर्सी का लायक वही होंगे। उसी डर से वो इसको साथ में नहीं लेते हैं कि अगर ये 20 में से अगर 50% भी अगर निकाल लेते हैं तो इसको मुख्यमंत्री बनाना पड़ेगा। बी टीम कहता है, वो बी टीम खुद होगा। मास्टर मुजाहिद जो खुद NDA से गठबंधन तोड़ के अभी राजद में महागठबंधन में आए हुए, वो खुद एक बी टीम से आए हुए। तो इससे अंदाजा लगाइए कि बी टीम कौन हुआ और बी टीम में कौन शामिल होना चाहता है। तो कांग्रेस हो या महागठबंधन हो, इस सबका एक ही दाव चल रहा है कि ये MIM को किसी तरह से यहाँ से हराया जाए और यहाँ से सफाया किया जाए। लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। यहाँ के जितने भी गरीब मजलूम माँ बहनों और जितने भी नौजवान हैं, ये सभी जान चुके हैं कि हमारे हक के लिए कौन खड़ा है। हर एक चीज में ओवैसी साहब का इन्वॉल्वेशन रहता है। तो आप लोगों को सिर्फ ओवैसी साहब पे ही भरोसा है जी क्या? बिल्कुल। महागठबंधन तेजस्वी यादव बिल्कुल नहीं। महागठबंधन पिछले 20 साल कांग्रेस राज किया यहाँ, ठीक है। उसके बाद लालू के जो बेटे हैं वो 2 बार उप मुख्यमंत्री रहे। उसके बाद 20 साल से अभी नीतीश कुमार मुख्यमंत्री है। लेकिन बिहार में जिस तरह का बदलाव होना चाहिए था उस तरह का बदलाव नहीं हुआ है। क्यों? इसलिए कि वो चाहते हैं कि यहाँ के जो गरीब मजलूम है वो बाहर ही जाए, वो सीमांचल में रह के कुछ नहीं करे, वो ये चाहते हैं। और हम लोग का यही कहना है, अगर हम ओवैसी साहब का साथ देंगे, जितने भी युवा हैं नौजवान हैं अगर साथ देते हैं तो आगे चल के इंशाल्लाह हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। हैदराबाद के जैसा लेकिन बिहार हो ओवैसी जाए। साहब तो 2020 के चुनाव, इधर आ जाओ, गाड़ी आ रही है आगे आ जाइए, थोड़ा इधर आ जाइए, पीछे आ जाइए, इधर आ जाइए। ओवैसी चाचा आपको भी मौका मिलेगा। ओवैसी साहब जो पिछली लास्ट टाइम जो बिहार का चुनाव हुआ था उसमें 5 सीटें जीते थे, 4 तो राजद में ही चले गए। तो मैंने कई बार सीमांचल में बात करी थी, कई मुसलमान युवा भी मिले थे, बुजुर्ग भी मिले थे, वो कह रहे थे कि ओवैसी साहब से कोई फायदा नहीं होता है, सरकार बना नहीं पाते हैं, उनके विधायक चले जाते हैं दूसरी पार्टियों में, क्या फायदा होता है इससे, हमें उन्हें वोट देना, हमारा वोट बर्बाद है। तो सब कह रहे हैं कि महागठबंधन के साथ जाएंगे इस बार। ये चीज़ अच्छा हुआ चुनाव से पहले, इलेक्शन से पहले, कि जितने भी दोगला थे हमारी इस पार्टी में, MIM पार्टी में, उनका असली चेहरा इस चुनाव से पहले ही नजर आ गया कि वो क्या करते। अगर खुदा ना खास्ता उनको टिकट मिल जाता, क्या भरोसा था कि वो MIM में टिके रहते। इसलिए ऊपर वाले को दिखाना था कि जो दोगले थे वो दोगले में चले गए। आप इनको देख लीजिए, इसाक आलम को देख लीजिए, जनसुराज
कर लिए वो। अतर जावेद साहब को देख लीजिए। अच्छा, मतलब तेजस्वी यादव कैसे लगते हैं आप? देखिए लगते अच्छे हैं, लेकिन काम अगर आप अच्छा कीजिएगा तभी आपको लोग पसंद करेंगे। वो कह रहे हैं कि हमें मौका दीजिए, आपने नीतीश बाबू को 20 साल मौका दिया, हमें 20 महीना दीजिए, युवाओं की जिंदगी बदल देंगे, हर परिवार में सरकारी नौकरी देंगे। देखिए हम भी देने के लिए पीछे नहीं है, लेकिन कहने का मतलब ये है, कहने का मतलब ये है कि मैडम कि जिस वक्त MIM पार्टी 6 सीट लेकर गठबंधन करना चाह रही थी कि आप हमें गठबंधन दीजिए, उस टाइम वो उसने मना कर दिया, कह रहे कि बी टीम है। अभी आप ये बताइए, मास्टर मुजाहिद को जो आप कोचा धावन से टिकट दिए हैं वो भी तो एनडीए बी टीम से आई है। जो एनडीए जो बी टीम बोलती थी वो भी तो बी टीम से ही आए हुए हैं। तो आप बताइए कि बी टीम अब कौन हुआ, MIM हुई या महागठबंधन हुई? तो यहाँ तक MIM को साफ साफ बदनाम करने का पूरा साजिश किया गया है और ये कर भी रहे हैं। कितना सीटें जीत रहे हैं MIM? आप लोग MIM पे भरोसा जता रहे, तो आप लोगों के हिसाब से कितना सीटें जीत रहे हैं सीमांचल? हमारी MIM पार्टी इस बार सीमांचल में 31 सीटों पर चुनाव लड़ रही है पूरे बिहार में, सीमांचल में, ठीक है, पूरे बिहार में बोल रहे हैं, जहाँ से 25 सीट MIM पार्टी का है और 6 सीट गठबंधन वालों का है। इंशाअल्लाह अगर 25 नहीं तो 20 इंशाअल्लाह ताला जरूर जीतेंगे। ओबीसी साहब? जी हाँ, इंशाअल्लाह ताला। मतलब ओबीसी साहब का माहौल है पूरा? जी पूरा माहौल है, जितने भी युवा देख रहे हैं। इस बार ठंडा लग रहा है माहौल थोड़ा? बिल्कुल, तो देख लीजिए पसीना है, कोई ठंडा नहीं है यहाँ, सब गर्म है। आप बताइए क्या गरीब को लूट के खाता है, कौन खाता है? मजदूर आदमी को कौन खाता है? पुलिस, अस्पताल, पलक खाता है साला सबको। ये जमीन के लिए टकरा रहा है साला, बोल रहा है मैंने पैसा लाओ, 10,000 रुपये लाओ, गरीब आदमी कहाँ से पाएगा? बोलो उसमें, बोलो धंधा हो रहा है यहाँ, काला धंधा हो रहा है, ये हाथ नहीं, ये हाथ से लेता है साला सबको। पूछो उन लोग को, पूछो, गरीब को लूट रहा है, अभी लूट रहा है गरीब को। बोलो सरकार को, किसके साथ जा रहे हैं आप? मुखिया को मैंने बाजार में लूट रहा। कौन गरीब को नहीं लूट रहा है ये बताइए, किसके साथ जा रहे हैं? सबको हम हाँ, पतंग में जा रहे हैं। पतंग में जाएंगे? हाँ पतंग में जाएंगे, तो जिंदगी नहीं लूटेंगे गरीबों को? नहीं लूटेगा वो। इतना विश्वास कैसे है आप? कसम खाया है, अभी कसम खाया सबको आगे। ओबीसी साहब? हाँ एबीसी के लिए कसम खाया है वो, गरीब का लड़का। अब्बासी जिंदाबाद। ओबीसी साहब को लेके आप जनता के दिल में मोहब्बत देख सकते हैं। क्लोज, ठीक है। अरे वीडियो यहाँ पे 2 ही लोगों की बाइट है बस। तो आपने देखा यहाँ ओवैसी साहब को लेके लोगों के दिल में जो आपने मोहब्बत देखी और भी लोगों से बातचीत करते हैं, माहौल जानने की कोशिश करते हैं कि धरातल में क्या वाकई ही ओवैसी साहब का माहौल है कि नहीं, यही जानने के लिए यहाँ पे आए हैं। चलिए बताइए, क्या माहौल है जी? पतंग को वोट देना है हम क्या लोगों को। कारण है पतंग के साथ जा रहे हैं जी, क्या कारण है कि पतंग बहुत के साथ? अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा नेता लगता है, पढ़ा लिखा आदमी है, अच्छा पढ़ा लिखा आदमी है। और ओबीसी साहब, तेजस्वी यादव कैसे लगता है? तेजस्वी यादव नहीं चाहिए उसको। चाचा आप बताइए क्या माहौल है? पतंग छाप, पतंग छाप, सब कोई पतंग छाप, सब कोई। बच्चे साइड हो ना, किसके साथ जा रहे हैं? पतंग के साथ। किसके साथ जा रहे हैं चाचा? किसके साथ? पतंग। क्या नाम है आपका? मनोज अग्रवाल। अग्रवाल जी, तो आप भी पतंग के साथ हैं क्या? मुखिया अगर मोहम्मद से क्या मतलब है? कहते हैं ना कि जो AIM है वो मुसलमानों की पार्टी है, कट्टर मुसलमानों की पार्टी है, तो मुसलमान तो AIM को ही वोट करते जो हैं। समझदार है वो समझ सकता है, यहाँ मोहम्मद और अगल बढ़ से मतलब नहीं है, पतंग तो पतंग। पतंग तो पतंग। यहाँ अग्रवाल भी और मोहम्मद भी MIM के साथ है, ये इनका कहना है। हाँ जी, सब पतंग छाप, पतंग छाप में वोट डालेंगे। क्यों? कारण तो बता दीजिए। पतंग छाप को
पतंग साहब जो है ना, ये पढ़ा लिखा हट्टा कट्टा आदमी को लेता है, नौजवान को लेता है, ना कि नचनिया को लेता है, ना कोई ऑर्केस्ट्रा वाले को लेता है। ये जो है पढ़ा लिखा इंसान को लेता है। तो दोस्तों आप लोग वीडियो को तो देखिए, आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। AIMM पार्टी को मतलब कितना सपोर्ट करने वाला है, सब मुसलमान हिंदू मुस्लिम सब सपोर्ट कर रहे हैं उसको, क्योंकि वो काम अच्छा करता है इसलिए उसको सपोर्ट कर रहे हैं। तेजस्वी को क्यों नहीं सपोर्ट किया जा रहा है वो आप लोग भी जान सकते हो, क्योंकि तेजस्वी जो है ना वो सही काम नहीं कर रहा है। इकोनॉमी फेल है, ऊपर से हमारे ओवैसी साहब को मतलब कुछ कुछ ऐसा ऐसा बोल रहा है, गलत बोल रहा है। तो दोस्तों मैं ज्यादा आप लोगों को कुछ बोलना नहीं चाहता हूँ, और एक दिन बचा है आप लोगों के लिए, बस कल के दिन, आज 10 तारीख है, कल 11 तारीख है, आप लोग जाके अपने अपने बर्तन मतलब उंगली को पतंग छाप में खट दबाते रहे, और इस बहन को भी सपोर्ट करें ज्यादा से ज्यादा। बहन बहुत मेहनत करता है, इसके चैनल में डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है, आप लोग उस पर जाके इनको भी लाइक करें, मतलब इनको ओरिजिनल वीडियो को भी लाइक करें, जाके चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को सपोर्ट करें, और मुझे भी ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें। मेरे चैनल पर जो नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर दे। ओके, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जय हिंद, जय भारत।